ये सब प्रथमान योग से पकड़े हैं सब लोगों ने, इसलिए टोडामल जी ने उदाहरण ले लेके आया। टोडामल जी ये 300 वर्ष पहले की बात है, ये आज की बात नहीं कि कोई कांची स्वामी के उदय होने से कोई बात नहीं है। देखो 300 वर्ष पहले टोडामल जी ने एक एक उदाहरण लेके आए कि कैसे लोग छल ग्रहण करते। ये टोडामल जी का गजब के थे टोडामल जी साहब। तथा जिस प्रकार, और यही आधार है सब, आप ये मत समझना कि कोई डॉक्टर साहब ने अपने घर से निकाला या मैंने अपने घर से निकाला है, यही आधार है सब। टोडामल जी साहब का अनंत उपकार है हम सब पे। टोडामल जी का सिर माथे लगाने जैसे, अभी रात दिन पूजा जैसी है। टोडामल जी साहब इतना काम किया, टोडामल जी साहब ने कितनी मेहनत करी। माने प्रथमान योग में लोग कहाँ से उठाते हैं चीज को और फिर उसका कैसे यूज करते हैं, ये टोडामल जी ने देखो निकाला। तथा जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया, सो करुणा से यह कार्य किया, परंतु आए हुए उपसर्ग को तो दूर करे। सहज अवस्था में जो शीतादिक का परिचय होता है उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है, और उन्हें रति करना नहीं तब उल्टा उपसर्ग होता है। इसलिए विवेकी उनके शीतादिक का उपचार नहीं करते। ग्वाला अविवेकी था, करुणा से यह कार्य किया, इसलिए उसकी तो प्रशंसा कर दी, परंतु उस छल से औरों को धर्म पद्धति से विरुद्ध कार्य करना योग्य। अब ऐसा होता है कि महाराज पंखा चला रहे, अब मैंने कहा महाराज हमने थोड़ी चलाया, वो तो कोई चला गया। तो भैया अब ये समझ रहे हो, ऐसे आजकल बहुत इससे बहुत होता है कि हमने थोड़ी कहा था एसी लगाने के लिए, अब उनको लगा कि महाराज को बहुत गर्मी लगती है, हमसे तो कुछ पूछा नहीं, लगवा दिए एसी। नहीं समझ में, तो हम शांति से रहते, हम तो बटन भी चालू नहीं करते। अरे भैया ये सब योग्य नहीं है। ये सब अगर श्रावक ऐसी गलतियां करते हैं तो मुनियों को समझाना चाहिए, साधुओं को समझाना चाहिए कि भाई हमारे योग्य जो आचरण है उसमें जबरदस्ती की अनुकूलता नहीं बनानी आपको। अगर अनुकूलता ही बनानी होती तो हम बनते ही काहे को साधु। नहीं समझ में आया, हमने तो अनुकूलताओं का त्याग ही किया ना। हम अच्छे खासे अपने घर में रहते थे, वहाँ एसी पंखा सब था, हम छोड़ के ही आए ना। अगर हमें एसी पंखे ही चाहिए होते तो हम छोड़ के क्यों आते। अगर हमें ये सामाजिक राजनीति में करना होता तो हमारे घर में ही हमारे बड़े भाई सरपंच थे, हमारे पिताजी जो है राजनीति में थे, तो हम वही राजनीति नहीं कर लेते समाज की। लेकिन हमने सब प्रपंच छोड़ के जो ये मुक्ति का मार्ग चुना, ये जो जंगलवासी वनवासी बने, तो ये तुम्हारा पंखा कूलर और सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए थोड़ी बने। हम तो अपने आत्मकल्याण करने के लिए बने, ठीक है कि नहीं। और हमें आत्मकल्याण करने दो। तो अगर श्रावक अज्ञानी है तो मुनियों का कर्तव्य है कि वो ऐसा श्रावकों को संबोध दें ताकि वो दोबारा गलती। लेकिन जो भ्रष्ट मुनि है, जो सही साधु नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि है, जिन्हें आत्मा का भान नहीं है, जो जैन आगम के विरुद्ध चलते हैं, वे ऐसे श्रावकों से विशेष प्रेम करते हैं, उनको मालाएं पहनाते हैं, जो उनको अनुकूलता बनाता है। तो वो श्रावक भी सोचता है गजब ऐसा बढ़िया ही कर रहा होगा, मैंने हमें माला पहना दी है। अभी देखा था मैंने अभी क्या उस पर बोलूँ, मैं भी देखा था कुछ समय पहले आया था एक वीडियो कि महाराज सोने की माला पहना रहे थे, इसने हमारा बहुत ध्यान रखा, ले सोने की चेन पहन तू। मैंने सोने की चेन पहनाई, समझ में आया 10-15 लोगों को, इनने हमारा बहुत ध्यान रखा। क्या तो ऐसे मुनिराज, देखो इसमें क्या लिखा टोडामल जी ने कि भाई ग्वाले ने मुनि को अग्नि जला दी, ठीक, ठंड का टाइम था जैसे भी चल रहा है, सो उसने तो बेचारे को पता ही नहीं था जो करना चाहिए, परंतु आए हुए उपसर्ग को तो दूर करे। आए हुए उपसर्ग हो जाए, कोई आया हुआ उपसर्ग में है, आया हुआ उपसर्ग मुनिराज में से पद्मावती आए और वो उपसर्ग कर रहा था, पट्टर बरसा रहा था, तो ये तो भाई प्रकृति से नहीं, ये तो वो बरसा रहा था, तो ऐसा उपसर्ग तो दूर करे। लेकिन अब ठंडी गर्मी ये तो प्राकृतिक है, ये तो मुनिराज को पहले ही बता दी कि ठंडी गर्मी होनी है। पकड़ में आ रही ना। तो क्या लिखा टोडामल जी ने कि बाहर से कोई अलग से उपसर्ग करे तो उसको दूर करे, लेकिन सहज ही ये तो 22 परिचय में आते ही है, ठंडी गर्मी वर्षा सब आता है। तो 22 परिचय उनको सहज है, वे तो उन्हें पहले ही जाने देंगे तो होने ही है।
सहज अवस्था में जो शीतादिक परिचय होते हैं उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है। समझ में? उसे दूर करे तो इसका मतलब राग है, और उन्हें रति करना नहीं है, तब तो उल्टा उपसर्ग और हो गया। माने उनके लिए तो राग हो गया। मान के चलो अब ऐसे बैठे थे शीतादिक में, अब इतने में अग्नि जला दी तो थोड़ा अच्छा लग गया, तो उनके लिए तो वो उपसर्ग है कि तेरे चक्कर में मेरे राग और आ गया। समझ गया है आप? हैं? अब पकड़ में आ रही ना कि भाई हमें तुमने जलाई अग्नि और हमें थोड़ी गर्माहट लगी, अच्छा लग गया, हमारा तो अच्छा लगता ही, हमारा तो काम खराब हो रहा है। तो तब उल्टा उपसर्ग होता है। इसी से विवेकी उनके शीतादिक का उपचार नहीं करते। इसलिए जो विवेकी पुरुष हैं, ज्ञानवान हैं, स्वाध्याय वगैरह करते हैं, जो सही श्रावक हैं, वे जानते हैं कि ये तो मुनिराज की सहज अवस्था, इसमें कोई करुणा करने की बात है ही नहीं। ख्याल में है ना?